इस तरह के हैवी वर्क वाले ब्लाउज की कटिंग करने में बहुत ही परेशानी आती है। तो देखिए इसकी कटिंग कैसे करेंगे। और इसके गले की चौड़ाई भी ज़्यादा दी हुई होती है, तो इसको भी कम करना है। तो इधर साइड जो वर्क दिया हुआ है यहाँ से हमारा बाजू निकलेगा, और ऊपर की साइड जो ये हमारा वर्क है यहाँ से हमारा बैक पार्ट निकलेगा। तो अभी इसकी हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को इसकी स्टिचिंग देखनी है तो कल लाइव में 11 बजे मैं इसकी स्टिचिंग बताने वाली हूँ, तो आप लोग लाइव को ज्वाइन कर लीजिए। 36 साइज का ब्लाउज है, उसके अकॉर्डिंग हम अस्तर को 11.5 इंच में डबल फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई 13.5 इंच की है, 1 इंच प्लस कर लेंगे। 14.5 इंच पर लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। शोल्डर के लिए 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। नीचे भी सेम मार्किंग 5.5 इंच। यहाँ पर आर्म होल लेंगे 6 इंच का, क्योंकि चेस्ट हमारा 36 साइज का है, उसके अकॉर्डिंग हम 6 इंच का आर्म होल लेंगे। यहाँ से चेस्ट का चौथा पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारा 36 साइज है, जिसका हम चौथा पार्ट निकालेंगे तो आएगा 9 इंच। नीचे हाफ इंच कम करके 8.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। दोनों निशानों को एक साथ मिला लेंगे और यहाँ से 1.5 इंच 2 इंच अपने अकॉर्डिंग मार्जिन ले लेंगे। गले की चौड़ाई के लिए 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। नीचे भी हम गले की मार्किंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वर्क वाला ब्लाउज है, तो उसी के अकॉर्डिंग जब हम स्टिचिंग करेंगे तब इसकी कटिंग और इसकी मार्किंग करेंगे। यहाँ से हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे। बैक पार्ट है तो यहाँ पर 1.25 इंच पर आर्म होल की गोलाई करेंगे। यहाँ से आर्म होल का सेंटर निकालेंगे और इसको सीधा मिलाएंगे जहाँ पर हमारी चेस्ट लाइन है। कमर का हाफ करेंगे और प्लेट के लिए निशान लगाएंगे। प्लेट की लंबाई की 5 इंच रखेंगे। इधर साइड से फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आई हुक पट्टी के लिए मार्जिन लेंगे। आई हुक पट्टी का मार्जिन छोड़ते हुए शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। जितना हमने बैक पार्ट में शोल्डर और आर्म होल लिया है सेम मार्किंग कर लेंगे। आर्म होल के लिए 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। आई हुक पट्टी का मार्जिन छोड़ते हुए चेस्ट का चौथा पार्ट लेंगे 9 इंच। नीचे भी 9 इंच पर मार्किंग करेंगे। फ्रंट पार्ट है तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट पर 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई करेंगे। गले की चौड़ाई के लिए 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर डाउन करेंगे हाफ इंच। गले की लंबाई के लिए 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। नीचे भी 2.5 इंच पर मार्किंग करके यहाँ पर गले की गोलाई करेंगे। शोल्डर से डॉट पॉइंट के लिए 9.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। इधर साइड से 4 इंच पर। मेन डॉट से 2 इंच की दूरी पर प्लेट डालेंगे। इधर साइड से भी 2 इंच की दूरी पर। आर्म होल की साइड से 5.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से भी 2 इंच की दूरी पर ये प्लेट डालेंगे और नीचे वाली भी 2 इंच की दूरी पर। बैक पार्ट में हमने टोटल लंबाई में 1 इंच प्लस किया था, यहाँ पर 2.5 इंच प्लस कर लेंगे। जितनी टोटल लंबाई है उसमें से 2.5 इंच प्लस कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा बिना बेल्ट वाला ब्लाउज है। तो अब इसकी मार्किंग हो गई है, इसकी फटाफट से कटिंग कर लेते हैं।
तो इससे अब बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा अस्तर कम है तो इसके लिए जॉइंट लगा लेंगे और इसको 4 फोल्ड में रखेंगे। तो जितनी भी बाजू की लंबाई रखनी है उसमें से 1 इंच प्लस करके मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पर 9 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से 3 इंच बाजू को डाउन करेंगे। इधर से 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और सीधा निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर पहले बैक पार्ट की गोलाई करेंगे और 1/2 इंच नीचे फ्रंट पार्ट का शेप देंगे। यहाँ से बाजू की फिटिंग का निशान लगाएंगे, 6 इंच है। अब फिटिंग का निशान यहाँ तक मिला लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट के बाजू को भी कट कर लेंगे और यहाँ पर कट लगाएंगे और सेंटर पर भी एक कट लगा लेंगे। तो अब अपने लाइनिंग पर इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर अस्तर रखेंगे। तो इसकी कटिंग हम बिल्कुल साइड से नहीं करेंगे, आर्म होल के थोड़ा सा दूर से करेंगे क्योंकि हमें इसके गले की चौड़ाई भी कम करनी है। तो इस तरीके से हम पहले बैक पार्ट निकाल लेंगे और अब यहाँ से हम लाइनिंग को डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से अपनी बाजू निकालेंगे। तो लाइनिंग को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। अस्तर को लाइनिंग के ऊपर 1/2 इंच आगे की साइड बढ़ाकर रखेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। बचे हुए लाइनिंग को डबल फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ से अपना फ्रंट पार्ट निकालेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे।